और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका होता है। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो आप इस तरह क्यों रह रहे हो? वह गरीब आदमी, यह किसी काम का नहीं है। गाँव वाले बोलते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गाँव चले जाते हैं। शिष्य ने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं। जो गुरुजी का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए वह आदमी अब किस परिस्थिति में। वह शिष्य उस गाँव की तरफ जाता है और वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वह देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहाँ एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फूल और फूलों के बगीचे थे। तब इधर से उसका मालिक आता है, शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकाल आई। आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ आ गई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर बहुत सी टैलेंट छिपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है।